स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है लर्निंग। ठीक है, आज हम ये लर्निंग स्टार्ट करेंगे। ये पार्ट 1 है लर्निंग का, तो ध्यान से समझना। सीडीपी सीरीज़ का लर्निंग क्या होता है? जब भी आप अपनी प्रैक्टिस से और आप अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है, प्रैक्टिस से और एक्सपीरियंस से जब भी आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज आता है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? परमानेंट चेंज आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लर्निंग बोलते हैं। मैं एक बार और बता देती हूँ। देखो, जैसे आपने मतलब सीडीपी सीरीज़ की और आपने इसकी बहुत बार प्रैक्टिस करी और आप एग्ज़ाम दे के आए, एग्ज़ाम में आपने नोट किया कि मेरी ये कमी रहेगी, तो आपको एक्सपीरियंस हो गया उस चीज़ का, है ना। तो आप में क्या होएगा? वो गलती आप बार बार एग्ज़ाम में करोगे नहीं। तो आपने प्रैक्टिस के साथ और एक्सपीरियंस के साथ जब भी आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज आ जाएगा ना, तो वो लर्निंग होती है। अब देखो, ये डेफिनेशन दे रखी है, ये आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है स्टेप ऑफ लर्निंग। लर्निंग के स्टेप्स क्या हैं? देखो, डेसिल था, एक डेसिल के अनुसार करेंगे, एक थार्नडाइक के अनुसार करेंगे। डेसिल के अनुसार देखो, डेसिल था एक, उसने क्या करा था? उसने 6 चरण दिए थे, 6 स्टेप्स दिए थे। किसके? लर्निंग के। एक तो सबसे पहले है भाई, जैसे अब आपने वीडियो देखना स्टार्ट की, हो सकता है बीच में आपने किसी का कॉल आ गया, या फिर आप इंस्टाग्राम या शॉर्ट्स के साइड जाके भटक जाओ और आप फिर भूल जाओ कि आपको करना क्या था। तो सबसे पहले है भाई, आपको मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है कि नहीं, मेरे को आज ये करना ही है, ये टॉपिक कंप्लीट करना ही है। तो मोटिवेटेड तो हो आप, तो फिर आपका क्या होएगा? कुछ ना कुछ एम बना लिया आपने। एम के बाद क्या करोगे? मतलब आपका कोई ना कोई गोल होगा कि भाई मेरे को आज ये वीडियो कंप्लीट करनी है। उसके बाद क्या आएगा भाई? बाधाएं आएंगी। बाधाएं क्या आएंगी भाई? शॉर्ट्स आ गई, किसी का कॉल आ गया, या फिर अब बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आ गई बीच में। पर आपने क्या किया? उनके प्रति रिस्पॉन्स दिया कि नहीं, आज तो मेरे को पढ़ना ही है, आज तो मुझे ये टॉपिक कंप्लीट ही करना है। कंप्लीट करने के बाद क्या हो जाता है भाई? आप इंटीग्रेशन में आ जाते हो, मतलब आप बस अपने गोल पे फोकस करके उसको पूरा कर लेते हो, तो उसी को जनरलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले आपको मोटिवेशन होएगा। मोटिवेशन के बाद आप कोई ना कोई एम बनाओगे, फिर बाधाएं जरूर आएंगी, उसके प्रति आप रिस्पॉन्स दोगे, फिर इंटीग्रेटेड हो जाओगे। तो एक था थॉर्नडाइक, ठीक है, थम क्या हो जाओगे? मर जाओगे एक दिन, है ना। डाई, ठीक है। तो देखो, डाई इसमें क्या होएगा? इसने क्या बताया था? इसने भाई 8 स्टेप्स बताए थे। डेसिल ने 6 स्टेप्स बताए थे। थॉर्नडाइक के इंपॉर्टेंट, जो कि आते भी हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले है आपको भाई किसी भी, अब देखो, आप ये वीडियो भी कोई स्टूडेंट देख रहा है तो आपको ज़रूरत महसूस हुई होगी। जब भी ज़रूरत महसूस होती है तभी आप कोई गोल सेट करते हो, बेवजह आप कोई गोल कुछ भी नहीं करते, है ना। तो सबसे पहले है ज़रूरत होगी तो आप गोल बनाओगे भाई, कि आज मेरे को इतना पढ़ना है। गोल को ही एम बोलते हैं। ठीक है, गोल बनाने के बाद क्या करोगे? आप में क्या आएगी? कुछ ना कुछ बाधा जरूर आएगी। इसी को क्या बोलते हैं? रेडीनेस भी बोलते हैं, इसकी तत्परता बोलते हैं जिसको। फिर क्या होगी? बाधा आने के बाद क्या करोगे? उस पर आप रिस्पॉन्स दोगे। रिस्पॉन्स देने के बाद क्या करना पड़ेगा भाई आपको? ठीक है, देखो, सॉरी, एक बार दोबारा बता देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले है आपको ज़रूरत महसूस होगी। ज़रूरत होगी तो आप एम बनाओगे, मीन्स की गोल बनाओगे। गोल बनाने के बाद क्या आएगी भाई? बाधा आएगी। बाधा का क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी लर्निंग की सिचुएशन सुधारनी पड़ेगी, नहीं तो बाधा आपको क्या करेगी? अपने साथ बाल ले जाएगी और आप पढ़ नहीं पाओगे कभी भी, है ना ही जॉब लग पाओगे। फिर लर्निंग की सिचुएशन आपको अपनी सेट करनी पड़ेगी, फिर आप उसके प्रति रिस्पॉन्स दोगे। ठीक है, रिस्पॉन्स देने के बाद क्या करोगे? आप एडजस्टमेंट करोगे। एडजस्टमेंट करने के बाद क्या होएगा? बिहेवियर में चेंज आएगा आपके। जब आप एडजस्टमेंट करना सीख जाओगे तो 8th में क्या आएगा? फिर स्टेजेस ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग के फिर क्या आएंगी? स्टेज आएंगी। सबसे पहले ज़रूरत होगी तो आप गोल डिसाइड करोगे। गोल के बाद बाधा जरूर आएगी। बाधा को आपको अपनी लर्निंग की सिचुएशन सुधारनी पड़ेगी, फिर आप उसके प्रति रिस्पॉन्स दोगे, फिर आपको एडजस्ट करना आ जाएगा, बिहेवियर में चेंज आएगा, फिर आपके 8th में आएगा स्टेजेस ऑफ लर्निंग। अब है स्टेजेस ऑफ लर्निंग। इसमें 4 स्टेज दी गई हैं। देखो, सबसे पहले है अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस। ठीक है, फिर है, देखो, एक माइंड होता है अनकॉन्शियसली, एक होता है कॉन्शियसली। ठीक है ना। कॉन्शियसली है 4 टाइप में, 2 बार अनकॉन्शियसली लिख लो और 2 बार ही कॉन्शियसली लिख लो। ठीक है, ये है इनकम्पिटेंस, फिर कंप्लीट हो जाएगा कॉम्पिटेंस। ऐसे ये इनकम्पिटेंस, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा कॉम्पिटेंस। अब समझेंगे। अब देखो, अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस में क्या होता है भाई? आप सोचते हो कि मेरे को किसी भी, मतलब
शिक्षार्थी के पास है कोई भी स्किल या किसी भी टाइप की कोई नॉलेज नहीं है, जैसे आपने ये पढ़ा है CDP के बारे में, आपको कोई नॉलेज ही नहीं है ना, आपके पास कोई स्किल है इसके प्रति, ठीक है, और आप क्या मानते हो कि मेरे को इसको सीखने की ज़रूरत भी नहीं है, इसे सीखने का कोई कारण रीज़न नहीं ढूंढते कि मैंने क्या करूँगा पढ़ के है, कुछ नहीं है ना, क्योंकि वे सीखने का क्या करते हैं, इसको कारण नहीं समझते, क्योंकि वे क्या मानते हैं कि मुझे तो अभी इसकी ज़रूरत ही नहीं है ना। फिर क्या होएगा भाई, अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंस, इनकॉम्पिटेंस में तो आपका कोई मूड नहीं है, ना कोई स्किल है, ना आप पढ़ना चाह रहे। अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंस में क्या होएगा, उसको ज़रूरत फील होएगी, उसको कमी फील होएगी कि हाँ मेरे को CDP भी करनी पड़ेगी, अगर मुझे टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है तो मैं इसको टाल नहीं सकता, है ना। और वो समझ जाता है कि उसके पास इस चीज़ की कमी है, या फिर जैसे रीजनिंग की किसी भी टॉपिक में कमी आ गई तो आपको समझ आ जाते हैं कि मेरे को यहाँ पे कमी आ रही है, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, शिक्षार्थी जो होता है वो सीखना चाह रहा है, जो भी स्टूडेंट है उसको सीखना चाह रहा है, क्योंकि वो क्या करता है, उसे अपनी कमी पता है और वो उस कमी को क्या करता है, कंप्लीट करना चाहता है कि भाई कमी ना रही, है ना, कमी से अवगत है और यह उन्हें क्या करता है, अनईजी कर रहा है उसको, ठीक है। इसमें बंदा सीखना नहीं चाह रहा, ना ज़रूरत महसूस कर रहा है, ना उसके पास कोई स्किल है, इसमें वो सीखना चाह रहा है, ठीक है। उसमें उसको उसकी कमी पता चल गई, ठीक है। जब कमी पता चलेगी तो हम क्या जाएंगे, हम अपना दिमाग यूज़ करेंगे, तब वो कॉन्शियस माइंड में आ जाता है ना, कॉन्शियस इनकम्पिटेंस में। इसमें क्या होता है कॉन्शियस इनकम्पिटेंस में, मतलब इसमें क्या है, आप उस स्किल को कॉन्शियसली समझ लेते हो, आप CDP को ध्यान से समझ रहे हो, ठीक है ना। जब एक विद्यार्थी ने कौशल स्किल को हासिल कर लिया है, परंतु उसमें है ना इतनी प्रैक्टिस नहीं की है कि उसने उसमें महारत हासिल कर ली हो कि भाई कहीं से भी क्वेश्चन पुट करो और मैं कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद है कॉन्शियसली, ये कॉम्पिटेंस है भाई, ठीक है। अब है अनकॉन्शियस, देखो कंफ्यूज मत होना, एक तो है सबसे पहले अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस है, दूसरा है, देखो पहले अनकॉन्शियस फिर कॉन्शियस, ठीक है, कॉन्शियस इनकम्पिटेंस, ठीक है। थर्ड है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, फोर्थ है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। इसको ऐसे ध्यान रख लो आप, पहले अनकॉन्शियस, लास्ट में अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस, ठीक है। ये इनकम्पिटेंस है, ये कॉम्पिटेंस है, ये कॉन्शियस है इनकम्पिटेंस है, ये कॉन्शियस कॉम्पिटेंस है। कंफ्यूज मत होना, जब आप बुक से रीड करोगे ना तो आपको सब समझ आ जाएगा। इसमें बच्चे को कोई स्किल नहीं है, ना वो सीखना चाह रहा, ना वो ज़रूरत महसूस कर रहा। कॉन्शियसली में उसको थोड़ा सा दिमाग लगाया कि मेरे को यहाँ कमी है, उसको कमी पता है पर स्किल नहीं आई है अभी। अब क्या है, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस में उसने सीख लिया है पर उसने प्रैक्टिस में महारत हासिल नहीं की है। इसमें क्या आएगा, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस में क्या आएगा, आपने उसमें इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि आपको उसकी कमी भी फील नहीं हो रही हो, आप इजीली कर भी पा रहे हो। जैसे कि मैंने पूछा 8 दूनी, तो जिसको टेबल एकदम से इतनी रट गई होंगी या फिर इतनी ध्यान है कि 8 दूनी 16 होता है, उसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ऐसे ही सर्कल चलता है लर्निंग का। देखो अब आप बुक से करोगे ना तो आपको अच्छे से समझ आएगा। स्टेज ऑफ लर्निंग, अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस, जिसमें क्या होता है, कोई स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, ना वो ज़रूरत समझ रहा उसको सीखने की, इसीलिए क्या है, उसके पास सीखने का कारण ही नहीं है कि वो सीखेगा क्यों जब मेरे को ज़रूरत ही नहीं है। कॉन्शियस इनकम्पिटेंस में क्या होता है भाई, उसको अपनी कमी पता चल जाती है। देखो स्टेज 1 में ये, फिर स्टेज 2, फिर स्टेज 3, फिर स्टेज 4, जहाँ पे वो सीख लेता है पर महारत हासिल नहीं करता, लास्ट में वो महारत हासिल कर लेता है। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग की, ये भाई एक बार रीड जरूर कर लेना, ठीक है। अब इसको एक तरीके से ऐसे ध्यान रखो भाई, आपको याद होगी कोई चीज़, लर्निंग है तो लर्निंग से क्या क्या होएगा, आप अपनी लाइफ से रिलेट करके इसको सारे याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या होएगा, लर्निंग में एक्सपीरियंस होता है भाई, लर्निंग में परमानेंट चेंज आता है बिहेवियर में, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, यूनिवर्सल होती है नेचर में, प्रोग्रेसिव चेंज आता है बिहेवियर में, ट्रांसफरेबल होती है, ये डिफरेंट होती है परफॉर्मेंस से, ठीक है। जैसे कि मतलब विद्यार्थी जानता है लेकिन वह टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाया। फिर लर्निंग क्या करता है, रिक्वायर करता है इंटरेक्शन होनी चाहिए भाई, ऐसे नहीं है कि आप मतलब ध्यान भी नहीं लगा रहे हो और आप याद कर जाओगे उस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट है लर्निंग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। लर्निंग क्या होती है, हमेशा पर्पजिव, कुछ ना कुछ आपका पर्पज होता है और गोल ओरिएंटेड होती है। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्रोग्रेस भी होती है और डेवलपमेंट भी होता है। ये एक फंडामेंटल प्रोसेस है लाइफ की। ये रिलेशन है किसके बीच में, बिटवीन स्टिमुलस में और रिस्पॉन्स में रिलेशन है। ये इसको डायरेक्टली आप
ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इट इज़ एन इंडिविजुअल होती है और एक सोशल प्रोसेस होती है। ये बिहेवियर में चेंज लाती है। ये एक नया सिस्टम है एक्सपीरियंस का, हेल्प करती है अचीविंग टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव में। लर्निंग क्या होती है? प्रिडिक्टेबल प्रोसेस होती है। लर्निंग इज डूइंग न्यू वर्क, एक नया काम करने को ही क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। लर्निंग एक प्रोसेस होती है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं होता। लर्निंग क्या होती है? एक्टिव होती है और क्रिएटिव प्रोसेस होती है। लर्निंग इन्वॉल्व करती है ऑल 3 एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की, ठीक है ना, तीनों पहलू से हम शामिल होते हैं। नेक्स्ट में भाई हम फैक्टर करेंगे जो अफेक्ट करते हैं लर्निंग प्रोसेस को। भाई एक तो देखो, अब जैसे अब आप ध्यान लगा रहे हो, आप दिमाग ही नहीं लगाओगे, आप मतलब फिजिकली फिट नहीं हो या फिर कोई कमी है भाई, तो ये सारे क्या आ जाएंगे? देखो, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक कारक होएगा, फिजिकल कारक होएगा, इमोशनल एंड सोशल फैक्टर होएगा। अब आप समझने की कोशिश कर रहे हो पर आप इमोशनली किसी की बातों में घुस रहे हो तो आपको याद कहाँ से रहेगा? टीचर की पर्सनैलिटी आप पे इफेक्ट डालेगी। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरा पढ़ाने का स्टाइल आपको बहुत इफेक्ट करेगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे अब आप पढ़ रहे हो या वीडियो देख रहे हो, वीडियो में शोर हो जाए तो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, आप लर्निंग नहीं कर पाओगे। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। फिर है इंटेलिजेंस, मोटिवेशन और रेडीनेस टू लर्न, इमोशन, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, मैच्योरिटी, ये सब क्या है? इसको इफेक्ट करते हैं। आपकी बुद्धि, आपका मोटिवेशन कितना है, आप में सीखने की तत्परता कितनी है, आपका इमोशनली आप कितने स्टेबल हो, इंटरेस्ट कितना है आपका उसके प्रति, ठीक है, एटीट्यूड कितना है और आप में मैच्योरिटी कितनी है, ठीक है ना, ये सब आपके फैक्टर इस पर अफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट में हम डिफरेंस करेंगे लर्निंग एंड मैच्योरिटी में। देखो ये भी कर ही लेते हैं, लर्निंग एंड मैच्योरिटी। लर्निंग तो क्या है भाई? सीखी जाती है। मैच्योरिटी क्या होती है? एक टाइम तक, लाइफ के एक टाइम तक रहती है, आती है। मतलब ये नहीं होता जैसे कोई 25 साल का हो गया तो भाई तेरे को तो अब तक बच्चा की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, अब तो मैच्योर हो गया है, तो उसको एक तरह से बार बार मैच्योरिटी का एहसास दिलाया जाता है। और लर्निंग आप कभी भी सीख सकते हो लाइफ में, कोई इसकी एज लिमिट नहीं होती। ये क्या है? इन्वायरमेंट पे बेस होती है, ये आपकी हेरिडिटी पे बेस होती है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये क्या होती है जी? यह एक निश्चित आयु पर रुक जाती है। इस पे क्या है? इस पे मोटिवेशन का फ़र्क पड़ता है भाई। अगर आप मोटिवेटेड हो तो उतना ज़्यादा पढ़ पाओगे, इस पे मोटिवेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आप कितने मैच्योर हुए हैं उसमें आपका ये थोड़ी है, जो ज़्यादा मोटिवेटेड है तो वो ज़्यादा मैच्योर हो जाएगा, वो तो भाई ठोकर खा खा के वो मैच्योर होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल प्रोसेस होती है, ये जनरल प्रोसेस है भाई, सब में मैच्योरिटी सब में आती है। फिर साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती है, ये फिजिकल प्रोसेस है। इट इज़ अफेक्टेड, ये प्रैक्टिस से अफेक्ट हो जाती है, ये प्रैक्टिस का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब है डोमेन ऑफ लर्निंग। डोमेन ऑफ लर्निंग ये हम नेक्स्ट में करेंगे, और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तो यहाँ पे वीडियो स्टॉप करते हैं। ये इसका पार्ट 1 है। फीडबैक जरूर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।